हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th में आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है ये। और इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है 8.1। सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को ट्राइगोनोमेट्री भी कहते हैं। ये तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से तीन शब्द हैं सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ग्रीक शब्द है। ये कौन से तीन शब्द हो गए? ग्रीक शब्द है। ये इसके इंट्रोडक्शन में है, मतलब त्रिकोणमिति होता क्या है ये आपको जानना है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्राइगोनोमेट्री। और ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द है? पहला है ट्राई, दूसरा है गॉन और मेट्रॉन तीसरा है। ट्राई का मतलब होता है तीन, तीन और गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन मतलब होता है माप। तो इस तरीके से जो है तीन भुजाओं की माप, ये इसका जो है अर्थ हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे फुल फॉर्म में? त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आप देखेंगे अगर त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे आप, तो इसमें जो है एक त्रिभुज अक्सर आपको देखने को मिलेगा इसमें। और उसमें जो भी भुजाएं होंगी तीन भुजाएं होती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राई, मतलब तीन। ठीक है। और उनके भुजाओं और उनके बीच में जो कोण बन रहा है उनमें क्या रिलेशन है, इसका अध्ययन करने के लिए जो है हम त्रिकोणमिति में इसको पढ़ते हैं। ठीक है। ये एक मैथ की जो है एक ब्रांच बोली जाती है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात भी होते हैं। आइए अब इसको जानते हैं क्या होते हैं सब। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें क्या होता है? सबसे पहले एक इसमें यहाँ त्रिभुज बनाया जाता है। जैसे हमने यहाँ एक त्रिभुज ले लिया, ये इस टाइप का। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये 90 डिग्री का होगा ही होगा। यहाँ पर ये दिख रहा, ये है आपका एक ट्राइंगल। तो इसमें जो है ये होता है लंब और ये होता है आधार और इधर वाला होता है कर्ण। ठीक है। इसको ए नाम देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल। ये तीन भुजाएं हो गई और ये हो गया हमारा कोण। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? परपेंडिकुलर। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस हो गया यानी आधार। और ये हाइपोटेन्यूज कहेंगे इसको, कर्ण को। तो इस तरीके से जो है लंब, आधार और कर्ण, तो इसके इन सब में एक रिलेशन होता है। उन रिलेशन के आधार पे इस एंगल को लेते हुए जो है, इस एंगल को लेते हुए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उनको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या होता है, इन्हीं के आधार पे इसके फॉर्मूले बनाए जाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं आइए देखते हैं, इसी से हम समझ पाएंगे इसमें। अगर हमने यहाँ पे एंगल ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा हुआ है, ये बी 90 डिग्री है और ये एंगल ए है, तो जो कुछ अनुपात आएंगे वो होगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए। इस टाइप से जो है इसके ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं। तो उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल हमने ले लिया, ये हमने एक बना लिया यहाँ पे, इसको कहते हैं थीटा। ये क्या है? इसको कहेंगे थीटा। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि हमने लिख दिया इसीलिए कि आप इसको कैसे बोलेंगे। ये जीरो बना के बीच में जो है इस टाइप से निशान बना देंगे तो इसको कहेंगे थीटा। तो अब हम जब फार्मूला बनाएंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस टाइप से हम इसको बोलेंगे और आगे जो है इसके फार्मूले को लिखते जाएंगे। तो कुछ चीजें हैं, जान लीजिए क्या क्या इसमें नाम होते हैं जिनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। जैसे साइन थीटा, इसी और दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, साइन के बाद इसका कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा। ये थीटा सबके साथ लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा ने लिया हुआ है, इसलिए जो है सबके साथ थीटा थीटा जो है इसमें लगा रहेगा। मान लिया एंगल अगर आप यहाँ पे ए लिख देते या यही एंगल इसको मान लेते कि ए एंगल है यहाँ पर, तो यहाँ पे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, इतने नाम हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको इन्हीं नामों को बार बार ये आपको रिपीट होंगे, इसको ऐसे ही लिखना है आपको। अब इन्हीं के आधार पे जो है हम इसके फॉर्मूले बनाएंगे। इसका एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को आप जान लीजिए, समझ लिए, तो आपके लिए सारी चीजें इसमें आसान हो जाएंगी। ये देखिए सामने में एक ट्रिक लिखी हुई है, एल ए एल अपॉन के ए।
इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? लाल बटे कक्का। ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आपका कभी कोई फॉर्मूला गलत नहीं होगा। ये हिंदी मीडियम में ऐसे हम लोग इसको याद करेंगे, लेकिन जब हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो यहाँ लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब यहाँ पे चेंज हो जाए, क्योंकि इंग्लिश में जो है परपेंडिकुलर कहते हैं लंब को, तो यहाँ पे क्या है पहले हिंदी में समझते हैं। लाल बटे का, लाल का एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब हो गया आधार, और फिर एल का मतलब फिर लंब, और के मतलब कर्ण, ये भी कर्ण, और ए का मतलब आधार। तो यहाँ लिख देंगे छोटा सा साइन, यहाँ लिख देंगे कॉस, यहाँ लिख देंगे टेन। इसी तरह इसको लिखेंगे कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है यहाँ पर, और कॉस का सेक होगा, और इसका होता है कॉट। बहुत ध्यान समझिएगा, फॉर्मूले हम इसी से बनाएंगे सारे। हम अब लिखेंगे वन बाय वन कैसे लिखना है इसको। साइन का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। किताब में देखेंगे आप बहुत से वैरायटी के आपको फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन सबसे इजी यही है। आप अगर हिंदी में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आसानी रहेगी याद करने में, लंब बटे कर्ण। इसी तरह अगर हम कॉसेक का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक मतलब यहां से उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा। अब साइन का हो गया, अब हमको निकालना है कॉस का। कॉस थीटा कैसे बनेगा? कॉस थीटा होता है ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लीजिए। इसी तरह अगर हम सेक का निकालेंगे तो क्या होगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी तरह tan थीटा जब निकालेंगे तो tan थीटा क्या होगा? सीधे से ध्यान से समझ लीजिए इसको, कर्ण tan ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और जब हम cot निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये हमारे फॉर्मूले जो है यहाँ पे बन के आ गए इस तरह से। अब हम इन फॉर्मूलों का यूज करके जो है कई सारे जो है जो भी सवाल हैं इसके हम सवालों को यूज कर लगाएंगे इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए इसको इंग्लिश में भी समझ लेते हैं कैसे करना है। ये हमने एक बनाया है, यहाँ बी जो है इसका राइट राइट एंगल है, यहाँ पे थीटा है। तो ये जो होता है लंब, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, ये पी कह सकते हैं इसको। और इसी तरह बेस को बी, और हाइपोटेन्यूज को हमने एच लिख दिया यहाँ पे, या जो भी आप समझ लिए एच ही लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट में एच लिख दिया, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। कैसे? अब देखिए, हमने इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है, क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका एक शॉर्टकट है, ऐसे समझ लीजिए अपने जानने के लिए, पी बी पी एच एच बी। इसका मतलब ये इसी से निकाला गया है। कैसे? पी का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, पी का मतलब फिर परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, एच का मतलब ये हाइपोटेन्यूज, और बी का मतलब बेस। तो फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा? साइन, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक, और ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट। मान लिया अगर मैं आपसे पूछा साइन थीटा, क्या होगा? P अपॉन एच। P अपॉन एच मतलब, P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर, अपॉन एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, ये लिख देंगे। इसी तरह साइन का हो गया, कॉस का हो जाएगा, इसी तरह कॉस थीटा बराबर B अपॉन एच, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन B। हम शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह कॉसेक का जब निकालेंगे क्या होगा? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? सीधे से इसका उल्टा h अपॉन पी, और सेक का क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू h अपॉन पी, ये h अपॉन पी, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट b अपॉन पी, b अपॉन पी। तो कुल मिला के ये जो है इसका, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, इस तरह से समझ के जो हम इसको याद करेंगे। इसका एक ट्रिक क्या है? पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इनका यूज कहाँ है, आइए अब देखते हैं कैसे कहाँ पे यूज करना है।
अब एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें देखिए कहाँ पे कैसे यूज करेंगे इन फॉर्मूलेज का, देखते हैं कैसे क्या करना है। इसमें लिखा है ट्राइंगल, यानी त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी कि त्रिकोणमिति है, आप हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, आपको करना एक ही काम है इसमें। ठीक है, फॉर्मूले लगाने हैं और फॉर्मूले सब इंग्लिश में ही है सारे फॉर्मूले। तो यहाँ पे फर्स्ट है साइन ए, फिर कॉमा कॉस ए, इनका मान निकालना है। सेकंड में लिखा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन लगभग लगभग सबका सेम तरीका है। एक बार आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल है एबीसी और जिसका बी कोण समकोण है। कैसे बनाएंगे, हमने एक ट्राइंगल बना दिया, छोटा सा ही बना लेते हैं। ये जो है हमारा समकोण है ए बी सी। ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो कोण दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन ए कॉस है इसलिए ए वाला कोण मतलब ये कोण हम इसको लेंगे। अब आपको ये पता होगा कि ये लंब है, ये है आधार और ये है कर्ण। दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा कि ये जो होता है हमेशा इधर का लंब होगा इसके जस्ट सामने वाला, ये हो जाएगा आधार। इसके ये इस कोण के जस्ट सामने वाला ये होता है कर्ण। यहाँ पे जो कहा जा रहा है ए बी 24 है, ठीक है, ये मान लीजिए 24 दे दिया। बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर यहाँ दे दिया है, 7 सेंटीमीटर यहाँ दे दिया है। निम्नलिखित का मान निकालना है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये हमें चाहिए। ये कैसे निकलेगा, अब आप ध्यान कीजिए, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा पहले। एक होता है, आपने बल थ्योरम पढ़ी होगी, जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला एक होता है, यानी कि ये इस टाइप का त्रिभुज बना है तो इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, कर्ण यानी कि ना हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको जो है 24 है, मतलब जो अभी 24 के बाद में रखेंगे। लंब है हमारा कितना है, ये 7 इसमें दिया यानी बीसी, बीसी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से जो एक ट्राइंगल बना हुआ है, इस फार्मूले के आधार पे जो है हम इसकी तीसरी साइड निकाल सकते हैं और वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। आपने इस थ्योरम का नाम सुना होगा, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, कर्ण पहला मतलब कर्ण का ही स्क्वायर किया था, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखें कैसे लिखेंगे, उस रूप में कैसे लिखेंगे, एसी है तो एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर, या ए बी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ऐसे लिखिए, कोई पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो मतलब जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, हमारी तीसरी साइड आ जाएगी। यहाँ पे रखते हैं, हमने यहाँ पे AC स्क्वायर हमें पता नहीं है, AC स्क्वायर निकालना है। BC कितना है यहाँ पे 7, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 24 का स्क्वायर कर दिया, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 7 और 7 से 49 और 24 का होता है 576, ये हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया, कितना हो जाएगा 9 6 15 और 7 4 11 और 1 12 5 और 6 625। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ पे सीधे स्क्वायर रूट बन जाएगा 625। तो यहाँ कितना आ जाएगा, AC बराबर हमारा आ गया, कितना आ गया 625 का होता है 25 सेंटीमीटर। अब हमारी जो वैल्यू आ गई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ गई, हम यहाँ लिख देंगे सीधे से 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। अब जो पूछा जा रहा है, हमारी तीनों साइड आ गई, हमको फर्स्ट वाले में क्या क्या है, साइन ए इंटू कॉमा लगा है यहाँ पे कॉस ए, अलग अलग वैल्यू निकालनी है दोनों की। तो आइए देखते हैं आगे, फर्स्ट वाला देखेंगे। सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है इसमें, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है, देखिए ये है, इधर अगर साइन ए देखे तो क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से अगर देखा जाए या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से अगर देखा जाए तो ये होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि ये लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। हिंदी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है 25, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन ए का मान। अब हम कॉस ए का मान निकालेंगे,
कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है ये, सेकंड वाला ये आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आधार मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा। तो आधार कितना है हमारा 24 बटे कर्ण कितना है यहाँ पर 25, तो 24 बटे 25 हो जाएगा हमारा कॉस ए का मान। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। इसके सेकंड में क्या है, साइन सी। बस यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा कि लंब बटे कर्ण, हिंदी में लिखते रहे लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साइन सी एंगल चेंज हो गया, दोनों में सी पूछ रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये इसका ये चेंज हो जाएगा, पलट भी जाएगा। कैसे पलट के हो जाएगा, हम आपको नीचे बना दिखा दे रहे हैं। देखिए ऐसे हो जाएगा, ये सब कुछ सेम ऐसे रहेगा, ऐसे डायग्राम ऐसे ही, ये बस यहाँ पे एंगल सी हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये सी यहाँ बी तो रहेगा ही रहेगा, ये सी हो गया, ये हो गया हमारा ए, यानी ए ये हो गया, सी ये हो गया, एंगल ये सी पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब 25 ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म डायग्राम वही है, लेकिन इसको हम क्योंकि एंगल यहाँ पे चेंज करके पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, यहाँ पे ए था तो हमने ये डायग्राम रहने दिया, लेकिन इसको जब हम बनाएंगे इसके लिए तो ये डायग्राम मेरा काम करेगा। हम ऊपर डायग्राम को मिटा देंगे, लेकिन इसको समझ लिए ध्यान से। हमारा ये डायग्राम पहले था, ये लंब था, ये आधार था और ये कर्ण था, लेकिन जब हम इस एंगल को लेंगे सी एंगल को, तो ये समझ लीजिए रोटेट होकर ऐसे आ गया है, तो सी यहाँ पे आ गया, ए ऊपर पहुंच गया है यहाँ पे, तो बी एंगल लेकिन सेम रहेगा। ये इसकी लाइन लाइन धरा देगी, ये लाइन नीचे आ जाएगी, मतलब बेस जो होता है इसका अब बेस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 24 7 हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, इस वाले के लिए ये डायग्राम काम करेगा, तो सेकंड वाले के लिए जो हमारा डायग्राम जो काम करेगा वो ये होगा। अब हम इसके बेस पे निकालेंगे जो भी वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पे। तो साइन सी का मान निकालना है, तो लंब बटे कर्ण यानी 24 बटे 25 ये हो जाएगा। इसी तरह कॉस सी निकालेंगे जब क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपकी बात क्या हो गया हमारा 7 बटे कर्ण कितना है 25। तो इस तरीके से जो है ये हमारा मान आ जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, ये एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर ये इस डायग्राम में देखें और वो हमारा r बना हुआ है वहां पे, यहाँ पे जब हम r का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम r से अगर हम एंगल r ले रहे हैं तो r के जस्ट सामने वाला जो 12 सेंटीमीटर है वो हमारा लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो हम यहाँ पे सीधे से फार्मूला लगाएंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या बनेगा, सीधे सीधे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या वैसे बना लीजिए, कर्ण कितना है हमारा पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पी आर कितना है हमें पता है, पी आर हम लिखा है 13 दे दिया है, 13 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू क्यू आर नहीं मालूम है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है 12, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ प्लस लगा है। तो 13 का होता है 169 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का होता है 144, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर हम निकालेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 25, तो खाली क्यू आर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 5। डायरेक्ट लिख सकते, चाहे स्क्वायर रूट लगा के तब लिखिए, एक ही बात है। तो हमारा क्यू आर का मान आ गया 5। अब यहाँ पे क्यू आर का मान यहाँ पे लिख देंगे, हमने यहाँ पे क्यू आर का मान 5 लिख दिया। अब जो चीज पूछी जा रही पहले हम उसका मान निकालेंगे, फिर बाद में यहाँ वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे ध्यान से आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए, आर निकालना है। देखिए इसमें क्या चीज है, ये एंगल आर है हमारा, आर के जस्ट सामने ले ये लंब है, तो आर से हम tan p तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कॉट आर निकाल सकते हैं। तो पहले हम कॉट आर का मान निकाल ले रहे हैं। कॉट आर बराबर क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है लाल बटे कक्का, मतलब आधार बटे सीधे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब।
यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा कॉट का, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये फॉर्मूला पीछे बैठ के आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे खास चीज होता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे। तो चलिए लगाते हैं इसको। आधार कितना है हमारा 5 बटे लंब कितना है 12। ये हमारा कॉट आर आ गया। अब हम निकालेंगे tan p। tan p कैसे निकालेंगे? tan p के लिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगा, ये डायग्राम नहीं लगाएंगे। डायग्राम लगभग सेम रहेगा ऐसे ही। बस होगा क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वैल्यू बदल जा रही है। यहाँ पे p हो जाएगा, ये q और ये r यहाँ हो जाएगा। हमको ये निकालना है। तो ध्यान दीजिए 12 था तो 12 नीचे आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। इसके लिए मतलब जब हम tan निकालेंगे tan p, ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ एंगल चेंज हो गया है, p दे रहा है, मतलब ये एंगल यहाँ पे p होना चाहिए। जब p के सामने ये लंब हो जाएगा। तो अब हम जब tan का फॉर्मूला लगाएंगे क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू होता है, इसी का जस्ट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार इसका होगा। tan थीटा लंब बटे आधार। आप पीछे पलट के देखिएगा आपको फॉर्मूला में यही मिलेगा। तो लंब यहाँ पे कितना हो गया हमारा? लंब हो गया यहाँ पे 5 बटे आधार कितना हो गया 12। ये हमने दोनों मान निकाल लिए। अब ये दोनों कहा जा रहा है कि क्या कह रहा है कि दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करके देखते हैं, आगे देखते हैं। हमने दोनों मान निकाले हुए, अब हम यहाँ पे मान रख देंगे tan p माइनस कॉट r। इस tan p का मान है 5 बटे 12, ये भी 5 बटे 12 है। कॉट दोनों घटाएं, दोनों घट के कितना है 0 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा।